उप्रेती ब्राह्मणों का इतिहास श्रृंखला के पार्ट 3 और पार्ट 7 में हम उपराड़ा गांव तथा इस गांव के नाम के आधार पर उप्रेती ब्राह्मणों के नामकरण के बारे में थोड़ा सा बता आए हैं, परंतु कुछ लोगों की मांग थी कि इसके बारे में और थोड़ी सी अधिक जानकारी दी जाए। इसलिए इस वीडियो में हम उपराड़ा गांव, मणकोटी तथा मणकेश्वर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इस गांव को दिए गए श्राप की वास्तविकता पर भी प्रकाश डालेंगे। उपराड़ा गांव गंगोली हाट शहर से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। इस गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हाटकालिका और मणकेश्वर होते हुए पैदल मार्ग है और दूसरा बेरी नाग रोड होते हुए पक्का रास्ता है। पैदल रास्ता तो दुर्गम है ही, सड़क रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। जब तक बेरी नाग वाले रोड पर चलते हैं तब तक रास्ता ठीक है, परंतु जैसे ही उपराड़ा गांव के लिए मुड़ते हैं तो रास्ता बहुत ही टूटा फूटा और दुर्गम है। हमें मोटरसाइकिल से जाना था, इसलिए हमने बेरी नाग वाले रास्ते को ही चुना, हालांकि यह काफ़ी लंबा था। हम बेरी नाग रोड से मुड़कर उपराड़ा वाले रास्ते से घने जंगल में चले जा रहे थे। आगे चलकर अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग रास्ते फूटे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से जाना है। हमने चारों ओर देखा, लेकिन रास्ता पूछने के लिए वहां कोई भी इंसान नहीं था। इसलिए हम अंदाज से आगे चले तो आगे चलकर रास्ता भटक गए। इस बीच संयोग से स्कूल से लौट रहे 4-5 बच्चे हमें दिखाई दिए। हमने उनसे उपराड़ा और मणकोटी के बारे में पूछा तो उन्होंने इशारे से उपराड़ा गांव तो बता दिया, परंतु मणकोटी के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, उन्होंने एक दूसरे पहाड़ पर घने जंगल में मणकेश्वर मंदिर जरूर बताया, जो वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था। हमने सबसे पहले मणकेश्वर मंदिर जाने का निर्णय कर अपनी मोटरसाइकिल घने जंगल में एक जगह रखी और पैदल उसी दिशा में चल दिए जिधर उन बच्चों ने इशारा किया था। हमें इस पहाड़ से नीचे उतरकर दूसरे पर चढ़ना है। रास्ता क्या है, घसियारों की सकरी सी पगडंडियां हैं जो कई तरफ को जाती हैं। यहाँ रास्ता भटक जाने और फिसलकर गहराई में गिर जाने का बहुत डर है। हमें नहीं मालूम कि हम सही रास्ते पर हैं कि भटक गए हैं, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। हमें पहाड़ों पर चलने की आदत नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। देखिए, यहाँ साफ पानी का एक झरना बह रहा है, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, झरना बह रहा है। अब यहाँ से आगे हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दिन ढल रहा है, समय कम है, बाघों का इलाका है, जल्दी लौटना है। यहाँ पर जंगल की डरावनी आवाज़ों के अलावा रास्ता बताने वाला चारों तरफ कोई इंसान नहीं है। करें तो क्या करें। थक हार कर हमने मणकेश्वर महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, अब तो तुम ही रास्ता दिखाओ, अन्यथा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम प्रार्थना कर ही रहे थे कि हमें सामने से आती हुई एक और आफत दिखाई दी। सामने से एक बहुत बड़ा बालों वाला श्वान तेजी से हमारी तरफ चला आ रहा है। पहले तो हमें डर लगा कि कहीं काट ना ले, परंतु जैसे ही वह हमारे पास आया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से वह वहीं से लौट दिया और हमारे आगे आगे चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह हमें रास्ता बता रहा हो। देखिए, ये है हमारे आगे आगे चलता हुआ श्वान। हम उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आखिर वह आगे चलता हुआ हमें घने जंगल में लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मणकेश्वर मंदिर ले आया और वहां दरवाजे के पास से आकर गायब हो गया।
हमें तो मंदिर के पास मिले एक सज्जन ने बताया कि यहाँ जो भी राहगीर रास्ता भटक जाता है और मन से मणकेश्वर महादेव को याद करता है, उसे वे स्वयं रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं। वह स्वान नहीं, स्वयं महादेव थे जो आपको लेकर आए थे। खैर, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सच है या झूठ यह उनकी मान्यता है। हमारे साथ तो जो कुछ हुआ हम वही बता रहे हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद दूसरे पहाड़ पर चढ़ते ही अब हमें लाल रंग का मणकेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की स्थापना चंद राजाओं ने करवाई थी और यहाँ के पुजारी उप्रेती ब्राह्मण थे। चंद राजाओं के मंत्री भी उप्रेती ही थे। राजाओं का महल और किला तो अब नहीं रहा, लेकिन यह मंदिर बचा हुआ है। बाहर एक लाल रंग का दरवाजा है जो बाद में बनवाया गया है। देखिए दरवाजा, इसमें एक घंटी लटक रही है। और हाँ, उस श्वान को देखिए, श्वान यहां से लौटकर गायब हो रहा है। ये मंदिर का भीतरी दरवाजा है जिस पर हरिश्चंद्र खड़े हैं। सामने लाल रंग का एक बोर्ड लगा है जिस पर मंदिर कमेटी के सदस्यों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। मंदिर अत्यंत प्राचीन है, परंतु इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। पहले यहाँ पत्थर का फर्श हुआ करता था, अब टाइल्स लगवा दिए हैं। बियावान जंगल में इस मंदिर का रखरखाव वर्तमान में अच्छा है, इसलिए यह सुरक्षित भी है। ये कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं जिन्हें मंदिर के प्रांगण में संभाल कर रखा गया है। देखिए मूर्तियों को, देखने से लगता है कि ये हजारों साल पुरानी हैं। देखिए कितनी मूर्तियां रखी हुई हैं। प्राचीन मूर्तियां हैं ये। चंदवंशी राजाओं के समय की हैं। ये मंदिर में विराजे नंदी बाबा हैं। महादेव जी के बिल्कुल सामने विराजमान हैं प्रांगण में। बहुत पुराने पत्थर से बने हुए हैं, परंतु लगता है कि ये सजीव हैं। देखिए चारों तरफ से नंदी बाबा को। इधर यज्ञशाला है। ये दीवारों पर लगी हुई पुरानी मूर्तियां हैं। ये मंदिर के बगल का और पीछे का दृश्य है। देखिए पीछे। ये मंदिर से लिया गया बाहर का दृश्य है। बाहर का फोटो है। यह गर्भगृह की देहली है जो लाल रंग से पुती हुई है। यह मंदिर का गर्भगृह है जो पुराने पत्थरों से बना हुआ है। पुराने पत्थरों से दीवार बनी हुई है। छत पर एक यंत्र बना हुआ है। शिवलिंग जलहरी और दीवारों के पत्थर देखने से लगता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। मंदिर में अभी ताज़ा फूल चढ़े हुए हैं और दीपक जल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ नियमित रूप से पूजा होती है। हालांकि यहाँ के पुजारी हमें नहीं मिले। शांत वातावरण और मंदिर की दिव्य ऊर्जा के बीच बैठकर हमारी सारी थकान कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। इस शांत वातावरण और पवित्र स्थान पर हमने मणकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। गर्भगृह में ये हरिश्चंद्र हैं महादेव जी की आराधना करते हुए। आराधना कर रहे हैं
और गर्भगृह में ये मैं हूँ। मैं भी महादेव जी का ध्यान कर रहा हूँ और अब मैं नंदी महाराज के बगल में बैठा हुआ हूँ। महादेव जी का ध्यान कर रहा हूँ। यह गंगोली हाट से आने वाला पैदल मार्ग है। पैदल के हिसाब से ठीक ठाक है। इधर दाहिनी तरफ पत्थरों का परकोटा बना हुआ है। पुराने ज़माने में राजाओं के सैनिक किले की सुरक्षा के लिए इन पत्थरों का भी उपयोग हथियार के रूप में किया करते थे। यहाँ हमें एक सज्जन मिल गए हैं जो अभी इसी कच्चे रास्ते से गंगोली हाट से आए हैं। ये बता रहे हैं कि सामने वाले पहाड़ पर जो पुराने पत्थरों का ढेर जैसा दिखाई दे रहा है वह कभी चंदवंशी राजाओं का मणकोटी किला हुआ करता था। यहीं उनका दरबार भरता था, परंतु अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है सिवाय खंडहरों के। देखिए पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। पुराने पत्थर हैं पेड़ों के पीछे से। दूसरा पहाड़ है ये मंदिर के अलावा। यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहां उप्रेती ब्राह्मणों की कई पीढ़ियां मंत्री, धर्माध्यक्ष और सेनापति आदि होती आई थीं, परंतु पंतों के साथ संघर्ष के बाद यहाँ की मिट्टी उप्रेती ब्राह्मणों के खून से लाल हो गई थी। अब हम मंदिर से उपराड़ा गांव की ओर लौट रहे हैं। अंधेरा सा होने लगा है। रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ वृक्षों की वजह से अंधेरा है। उपराड़ा गांव पहाड़ों की ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसलिए चढ़ाई में परेशानी हो रही है। मणकोटी राजाओं के शासनकाल में यह पूरा गांव उप्रेती ब्राह्मणों का हुआ करता था। उस समय इसमें 35 घर थे, जिनमें से 34 ब्राह्मणों के तथा एक घर क्षत्रिय का था जो बाद में निर्वासित हो गया था। देखिए उपराड़ा गांव को। इस गांव से उप्रेती ब्राह्मणों के निर्वासन के पश्चात यह पंत ब्राह्मणों के आधिपत्य में आ गया था, इसलिए इसमें केवल पंत ब्राह्मण ही रहने लगे थे बाद में। परंतु वर्तमान में यहाँ केवल 4 घर ही पंतों के बचे हैं, शेष सब बर्बाद हो चुके हैं। इधर देखिए यह उप्रेती ब्राह्मणों का सबसे पुराना घर है जो अब वीरान है। जिस घर में अभी हम बैठे हैं वह उसके बगल में नया बनाया गया है। पुराने घर में कोई नहीं रहता, रहने लायक है भी नहीं। दरअसल सन 1539 में मंत्री पंडित इंद्रदेव उप्रेती पर मणकोटी राजा की हत्या का झूठा आरोप लगाकर ब्राह्मणों के एक वर्ग विशेष द्वारा तथाकथित राजाज्ञा के नाम पर उप्रेती ब्राह्मणों का बड़ा हृदय विदारक कत्लेआम किया गया था। राज दरबार में मौजूद उप्रेतियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाहर जहां कहीं भी उप्रेती दिखाई दिए उन्हें वहीं तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया और कई महिलाओं तथा बच्चों को उनके घरों में जिंदा ही जला दिया गया। बहुत अत्याचार हुआ था उप्रेती ब्राह्मणों के साथ। यहाँ आताताइयों की कोशिश थी कि उप्रेती नाम का कोई भी व्यक्ति इस राज्य में जीवित न बचे। हुआ भी ऐसा ही। वे मारते काटते रहे और उप्रेती अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। इस बीच कुछ उप्रेती तथा उनके रिश्तेदार रात के अंधेरे में बचते बचाते घने जंगलों से होते हुए वहां से निकलकर दूसरे राज्यों में चले गए। इस प्रकार उस समय उस राज्य में एक भी उप्रेती नहीं बचा था।
कहा जाता है कि उप्रेतियों को जब मारा काटा जा रहा था उससे कुछ समय पहले एक उप्रेती गर्भवती स्त्री अपने मायके गई हुई थी जो उस राज्य से बाहर था। वर्तमान में गंगोली के आसपास जो भी उप्रेती पाए जाते हैं वे उसी गर्भवती स्त्री से उत्पन्न संतानें हैं। कुछ दूसरे गोत्र के उप्रेती भी हैं। ये वे उप्रेती हैं जो कुछ समय बाद वापस लौटकर यहाँ आ गए थे। यह तो वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसके कारण उप्रेती ब्राह्मणों को कुमाऊं से पलायन करना पड़ा था, परंतु कई शताब्दियों बाद कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उप्रेती ब्राह्मणों को मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा यह कहकर बदनाम कर दिया था कि उप्रेती ब्राह्मण दुराचारी थे और उन्होंने राजा की हत्या की थी। पंडित बद्रीदत्त पांडे ने तो अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखा है कि सती होते वक्त रानी ने शाप दिया कि मेरा पति बाघ से मारा गया है, इससे भविष्य में भी यहाँ पर लोग बाघ द्वारा मारे जाएंगे। अर्थात रानी ने यहाँ के लोगों को शाप दिया कि यहाँ के लोग बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। अरे भैया, राजा को यदि बाघ ने मारा था या उप्रेती मंत्री ने मारा था तो या तो बाघ को शाप देना चाहिए था या उप्रेती मंत्री को। वहाँ के लोगों का क्या कसूर था कि उन्हें शाप दिया गया। और यदि वास्तविक शाप की बात की जाए तो उपराड़ा निवासी श्री मोहन चंद पंत के मुँह से आप स्वयं ही सुनिए कि किसने किसको और कैसा शाप दिया था। वे बता रहे हैं कि उप्रेती ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ था, उनकी आत्मा को दुखाया गया था, इसलिए इस गांव से उन्होंने जाते जाते शाप दिया था कि इस गांव में जो भी कोई रहेगा वह फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पंतों के 35 घरों में से अब केवल 4 घर ही शेष बचे हैं और उनमें भी उनके परिवारीजन बाहर रहते हैं। यहाँ पर केवल बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। सुनिए पंत जी के मुंह से यहाँ की घटना। दिन पिताजी ने सुनाई ये कहानी। अच्छा, हाँ तो मैंने कहा हम इतना कमा रहे हैं, हाई पैसा हो रहा है। हाँ। उसने कहा ये पैसा नहीं रहेगा यार। तब सुनाया। हाँ, तब उन्होंने ये कहानी बताई। ये जमीन ये कहानी अपने को आज मिली है। ये जमीन में जो है श्राप फूका गया है। आत्मा तो रोती है ना, आत्मा तो उनकी भी रोई होगी। बिल्कुल। और हमारा बुजुर्ग लोगों का पट्टा कैसा होगा कहा पिताजी जो ऐसा करने के बाद यहाँ बसा। उसने तो चल देना था काशीपुर को ये करके। आपका शुभ नाम क्या बताया था दादा आपने? मोहनचंद पंत। मोहनचंद पंत। तो आप तो आर्मी में रहे हैं? आर्मी में। फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद यहाँ पे आए हैं? ना मैंने बीच में छोड़ दी थी नौकरी। अच्छा। पेंशन तो मिलती होगी, पेंशन मिलती है। अच्छा। मैं छोड़ दी थी, पूरी नहीं की मैं, तब मेरे को कम मिलती है ना पैसे। तो आपको जो सारी जानकारियाँ पूर्वजों से मिली हैं? हाँ, पूर्वजों से मिली। तो ये वाला जो घर है वो भी पुराना? ऐसा है, राजा जो है, हम काशीपुर आए थे। काशीपुर राजा महाराष्ट्र से बुला लाया पंतों को कि हमारे गुरु बनो के। हाँ। पंत वहाँ आए। मणकोटी राजा, यहाँ उप्रेतियों का गांव था। हाँ। मणकोटी राजा गया, काशी मित्रता होती होगी, वहाँ गया। अच्छा। उसने कहा यार मेरे को अपने पुरोहित में से एक पुरोहित मेरे को क्यों नहीं देते? ये 4-5 भाई होंगे। हाँ। उसने कहा ले जा। उसके साथ आए तो पूछा उससे, जहाँ अब उसकी एरिया हुई, राजा ही हुआ, कहाँ बसना चाहते हो? उसने कहा क्या होते हो बस, मेरे को ये धोती सुखाने के लिए जगह चाहिए ये करके। वो राजा ने उप्रेती भगा दी। अच्छा। मार काट करके भगा दी। अच्छा। ये है।
एक गर्भवती बहू जो है अब मायके गई थी, उबरेती तो सारे मार दिए उसने यहाँ, अच्छा राजा ने। अच्छा उबरेती का तो बिल्कुल नाम बीज ही निशान- उजाड़ दिया। अच्छा हमने किस्सा सुना है, हाँ जी जी हाँ, किस्सा ही तो ये सुना आपने हुआ, देखा बाप नोटिस। दादाओं से। हाँ 400 साल पुरानी बात है। तो वो क्या कहते हैं, गर्भवती वहाँ लड़का हुआ, अच्छा वहाँ से उबरेती उत्पन्न हुआ। अच्छा मैंने उबरेती तो खत्म कर दिया खत्म गया कर था। दिया। तो उसने कहा, पंत से कहा तुम यहाँ बचो। पंत यहाँ बच गए, ठीक ही हुआ। जिसमें उन्हें सूली में चढ़ाया गया उबरेतियों को, वो श्राप फूक गए, अच्छा इस जमीन में कोई नहीं पनपेगा। अच्छा हाँ। शराब शराब हो गए। हाँ, श्राप फूक गए, अच्छा कोई नहीं पनपेगा। तब पंथ यहाँ नहीं पनपता है। अच्छा 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 ये पंथ इधर तभी पलायन है, हाँ और जो बाहर गया हाँ हाँ वो पनपा, अच्छा अच्छा यहाँ नहीं बन पाता। यहाँ नहीं पनपा। क्योंकि अंदर की आत्मा हाँ, तो रोई ना, बिल्कुल बेकसूर में हमें निकाला गया है। बिल्कुल।